जोरदार तालियां डॉक्टर शादाब अली बेग, वेरी लवली पर्सनैलिटी, वेरी कमिटेड डॉक्टर एंड वेरी नाइस जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। और हमारे गेस्ट ऑफ द इवनिंग, गेस्ट ऑफ ऑनर शकील साहब के तालियां शकील साहब के लिए। इनकी कुर्बानियाँ क्या हैं आगे चल के हमको इंशाल्लाह पता चलेगा थोड़ी देर में। ही इज सच ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज बिन अगेन वेरी बिजी फॉर द सोशल कॉज, फॉर द रिलीजियस कॉज। 10-15 मिनट के लिए जनाब शकील साहब। बहुत कीमती बातें होंगी, थोड़ा सा आपको अटेंटिव होके सुनना है, ठीक है? चलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जनाब फिरोज खान साहब, डाइका टीम के तमाम मेंबर्स, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर शादाब अली बेग साहब और मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं डाइका के तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग जो काम कर रहे हैं इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, और यकीनन ये काम काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, इससे हमारे बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी। अल्लाह इस काम को आगे भी बढ़ाए, यह हमारी तमन्ना है। आज मुझे जिस टॉपिक पर बात करने के लिए कहा गया है वो है इस्लाम में औरतों की जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन इन इस्लाम। औरत और मर्द दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दोनों पर इबादत फर्ज है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जैसे मर्द पर फर्ज है वैसे ये औरत पर है, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों करें। और इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, सिर्फ तस्बीह जिक्र का नाम नहीं है, ये एक तरीका ज़िंदगी है, एक कोड ऑफ लाइफ है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी है, हमारी माशरती ज़िंदगी के लिए भी है और हमारी अखलाकी ज़िंदगी के लिए भी है। इसी तरीके की पाबंदी से अल्लाह को उनका हक मिलता है, बंदों को उनका हक मिलता है, माँ बाप को उनका हक मिलता है, रिश्तेदारों को उनका हक मिलता है, गरीब, यतीम, बेसहारा लोगों को उनका हक मिलता है। और इसी तरीके की पाबंदी से घर में सुकून का माहौल बनता है और माशरे में अमन कायम होता है। और इसके खिलाफ जिंदगी बसर करने से अल्लाह को उनका हक नहीं मिलता, बंदों को उनका हक नहीं मिलता, घरों में, खानदान में बदअमनी का माहौल पैदा होता है और सोसाइटी में फसाद फैलता है। इसका अंजाम कुछ इस जिंदगी में भी भुगतना पड़ता है, कुछ मरने के बाद। जो लोग इस तरीके को अपनाते हैं, अपनी चाहत का, अपनी ख्वाहिशात का, अपने खानदान के रस्म रिवाज का मुकाबला करके इसकी पाबंदी करते हैं, वही लोग अल्लाह के महबूब हैं, फरमाबरदार हैं, जिन्हें अरबी में मुस्लिम कहा जाता है। उनकी यही फरमाबरदारी कमाल है, उनकी यही पाबंदी कमाल है, और इसी पाबंदी का नाम तकवा है और इसी का बदला जन्नत है। देखिए, ऊपर अल्लाह है, नीचे बंदे हैं, तो अल्लाह के लिए कुछ जिम्मेदारी है, बंदों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है। एक को हुकुकुल्लाह कहते हैं, दूसरे को हुकुकुल इबाद कहते हैं। अल्लाह का हक यह है कि बंदा सिर्फ उसकी इबादत करे, सिर्फ उसी की इबादत करे, उसी के लिए नमाज पढ़े, उसी के लिए रोजा रखे, उसी के लिए ज़कात दे, उसी के लिए सदका दे, उसी से दुआ करे, उसी से फरियाद करे और अल्लाह और रसूल की बात मानकर जिंदगी गुजारे। जिसके पैदा करने से हम पैदा हुए, जिसके जिंदा रखने से हम जिंदा हैं, और जो मार देगा तो हम मर जाएंगे, वही हमारा रब है, वही हमारा कारसाज है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा माबूद है। इसी को अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। बंदों का ये हक है कि हम उनके साथ भलाई करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए,
मुसीबत ज़दा की मदद करें, बेसहारा कमज़ोर लोगों की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें, चाहे वो मुसलमान हो मुसलमान न हो, कोई भी इंसान हो। और ये काम अपने घर से शुरू करें, पहले अपना घर, फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोस, फिर महिला, इसी तरह फिर आगे बस्ती के लोगों का हक है। और अल्लाह के बंदों का नुकसान न करें, उन्हें तकलीफ न दें, न जुबान से तकलीफ दें, न हाथ से तकलीफ दें, न बर्ताव से तकलीफ दें। याद रखें, लोगों के जान, माल, इज्जत और अखलाक को नुकसान पहुंचाने वाले सारे काम इस्लाम में हराम कर दिए गए हैं। ये इस्लाम की तालीम है जो सबके लिए है। मगर इस्लाम में औरतों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है, खास जिम्मेदारियां हैं। औरत कभी माँ होती है, कभी बेटी होती है, कभी बहू होती है, कभी सास होती है, कभी बीवी होती है। तो इस तरह उसके अलग अलग फील्ड में अलग अलग रोल्स हैं। अगर वो एक बीवी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो शौहर की अताअत करे, उसकी बात माने, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें जहन्नम में ज़्यादा होगी। तो पूछा गया क्यों? उन्होंने फरमाया कि वो शौहरों की नाफरमानी करती है। सिर्फ हराम काम का हुक्म देने से शौहर की अताअत जायज़ नहीं, वरना शौहर की बात मानकर चले। अगर औरत एक माँ है तो उस पर शौहर के घर की जिम्मेदारी है, उसके बच्चों की जिम्मेदारी है। बच्चे माँ से ज्यादा मुतासिर रहते हैं क्योंकि वो माँ के साथ ज्यादा रहते हैं। बाप तो काम के लिए बाहर चले जाते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं। तो बच्चों की जिम्मेदारी माँ बने, बच्चों को अच्छा तरबियत दें, अच्छे आदाब सिखाएं, अच्छा अखलाक सिखाएं, ताकि बच्चे अच्छे मुसलमान बने, अच्छे इंसान बने। बच्चों को डॉक्टर जरूर बनाए, इंजीनियर जरूर बनाए, ऑफिसर भी जरूर बनाए, मगर मुसलमान डॉक्टर बनाए, मुसलमान इंजीनियर बनाए, मुसलमान ऑफिसर बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर औरत बेटी है तो माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें तकलीफ न दी। ये बेटा बेटी दोनों के लिए है, कोई वालिदैन एहसान। माँ बाप को तकलीफ देना हराम है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो बाप की तरह खैरख्वाह हो सके, और पूरी दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो माँ का प्यार दे सके। उनकी कुर्बानी, उनकी मोहब्बत सारे लोगों से ज्यादा है, इसीलिए उनका हक भी सारे लोगों से ज्यादा है। दूसरों की मोहब्बत में कुछ गर्ज होता है, कुछ मतलब होता है, मोहब्बत के बदले कुछ पाने की तमन्ना होती है, मगर माँ बाप की मोहब्बत बेगरज होती है। माँ बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर कहते नहीं। और बच्चों को जब तक ये बात समझ में आती है, माँ बाप रहते नहीं। कभी औरत बहू भी बनती है, सास भी बनती है। अगर बहू है तो शोहर के घर वालों से अच्छा सलूक करे। सास ससुर माँ का दर्जा रखते हैं। थोड़े ठंडे दिल से सोचे, अपने शोहर को आपने तब प्यार किया, तब मोहब्बत किया, जब उसकी माँ ने उसे पैदा करके पाल पोस कर जवान कर दिया, कमाऊ बना दिया, आपको संभाल सके, आपका खर्चा मेंटेन कर से इस लायक बना दिया। मगर माँ तो उसे तब से प्यार करती है जब वो चल नहीं सकता था, जब वो बोल नहीं सकता था, जब वो खा नहीं सकता था, जब पहन नहीं सकता था। वो माँ अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर देती है।
तो उनके साथ अच्छे से रहें और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और सास भी थोड़ा ख्याल करें। ये घर घर के मसले हैं। जब औरत बहू बन जाती है उसे सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बन जाती है उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आपके घर में आ गई है। यहां आप ही उसका सहारा हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी जो दूसरों के घर में गई है उसे ससुराल वालों का प्यार मिले, तो आप भी उसे प्यार दें। आप भी उसको, उस लड़की को प्यार दें जो बहू बनकर आपके घर आई है। उसकी गलती को नजरअंदाज करें। और आजकल अक्सर घरों में झगड़े होते हैं, अक्सर घरों में झगड़े हैं, फसाद हैं, अपनों से रिश्ते कटे हुए हैं, भाई भाई का रिश्ता नहीं है, भाई बहन से रिश्ता कटा हुआ है, माँ खला से कटा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर खून के रिश्ते काट दिए जाते हैं। हमारा गुरूर, हमारा घमंड खून के रिश्तों की परवाह नहीं करता, खून के रिश्तों की परवाह नहीं करता। रिश्तों को बनाने में और बिगाड़ने में औरतों के भी रोल होते हैं। इसलिए मैं बात कह रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खून के रिश्ते को काटेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी की हदीस है। और वही उसी बुखारी की एक भी रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो, उसके उम्र में बरकत हो, तो उसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और अगर कहीं रिश्ता टूटा हुआ है तो हुजूर कहते हैं जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, गलती उसकी नहीं है फिर भी वो रफा दफा कर ले, माफी मांग ले, तो हुजूर फरमाते हैं मैं जन्नत में उसे घर देने का वादा करता हूं। और जिन्हें रिश्ता निभाना है, रिश्ता अजीज होता है, वो मना ही लेते हैं। और आखिरी एक बात कह के मैं खत्म करूंगा। दो चीज, गीबत और चुगली, गीबत और चुगली, ये दो हराम चीजें हैं, इसे छोड़ दें। ये कबीरा गुनाह है, इनसे खानदान तबाह हो जाते हैं। जहर देने से एक आदमी मरता है जिसको जहर दिया गया, मगर कान में जहर डालने से कई रिश्तों का जनाजा उठ जाता है, कई खानदान तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।